समाचार पापा जब बच्चे थे। आओ दोस्तों इसे पढ़ें। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास हमेशा तैयार होता था जवाब। क्या पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उसका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार यानी कि जो रात को जागता है ना, और वॉचमैन कहते हैं, वो बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी का मतलब आश्चर्य हुआ। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी कि वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वे यही काम करें। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, ये कौन है। उन्होंने बताया, यह शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शटिंग कर। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वे शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंबा हुआ। अचंबा का मीनिंग है आश्चर्य हुआ, हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा और देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊंगा। वहां मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डब्बों की शटिंग कर लूंगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच दूंगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। सब लोग क्या हुए, फिर हंस पड़े उनकी बात पे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। फिर क्या कहने लगे, साथ में चौकीदार। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक
मतलब जो हवाई जहाज उड़ाने वाला होता है ना, ये वायुयान, इसका मीनिंग है जो हवा में चलाने वाला चालक होता है, पायलट बनने का उसको सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता, अभिनेता मतलब जो फिल्मी एक्टर होते हैं ना, ये बनने की भी सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी का मतलब होता है समुद्री जहाज में काम करने वाला, भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे, गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों को इधर उधर भगाते हुए अजनबियों को भौंकते रहे, है ना। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाया चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश कर तक की। ठीक है, पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत बहुत कोशिश करने के बाद वे अपने पैरों से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्तों के साथ बैठ जाएं तो शायद वे अपना पीछे का कान खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी, अजनबी का मतलब होता है जो जिसको कोई नहीं जानता, स्ट्रेंजर, अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उससे पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह ना तो हंसा और ना ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा को समझ में आ गई कि वे रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई नहीं हंसा और पापा समझ गए यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। आओ दोस्तों, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। तुम्हारी बात। क, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प कौन सा काम लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है, मुझे अभिनेता बनना सबसे अच्छा लगता है। इस काम को करते हुए पूरी दुनिया में घूमने के साथ साथ अभिनय करने का भी मौका मिलता है। अभिनय करते समय मैं पूरे सारे काम कर सकता हूँ जो पापा सोच रहे थे। पापा सोच रहे थे ना आइसक्रीम वाला बनेगा, ये मैं कभी कोई आइसक्रीम वाला, कभी बेचने वाला, कभी वो रेलवे का, कभी वो कहते हैं कुत्ता बन जाओ, कभी कुछ भी सोच रहे थे जो। तो वो ये मैं वैसे बता रही हूँ, लेकिन इसका उत्तर ये है कि मैं जो हूँ अभिनेता बनना चाहता हूँ। और दोस्तों, बच्चे अपने हिसाब से जो उन्हें पसंद है वो लिखें, क्योंकि इसमें काम करने के साथ साथ मैं पूरी दुनिया भी घूम सकता हूँ, अपनी कला भी दिखा सकता हूँ, और अपने काम के साथ साथ जो पापा ने सोचा था, आइसक्रीम बनना, ठेले वाला, रेलवे वाला, वो सब मैं अभिनय के तौर पे कर सकता हूँ। हाँ, क्या तुम्हें भी घर पे बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ। मुझे भी
घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मम्मी पापा कहते हैं अच्छे प्रोफेसर बनना, बच्चों को शिक्षा देना। दादा दादी कहते हैं पायलट बनना, आसमान में उड़ना। चाचा चाची कहते हैं तुम तो बेटा जज ही बनना, जनता को सही न्याय देना। अपने मम्मी या पापा से पता करो कि वे जब बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो इसका उत्तर है, मेरे पापा जब बच्चे थे तब उन्हें खेतों में काम करना बहुत पसंद था। वे अच्छा किसान बनना चाहते थे। अपने स्कूल के दिनों में अध्यापकों को देखकर उनका मन करता था कि वे भी अध्यापक बने और अध्यापक बन के बच्चों को शिक्षा दें। मम्मी कभी डॉक्टर तो कभी इंजीनियर बनने की सोचती थी, लेकिन आज वे एक कुशल गृहिणी और अच्छे इंसान हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उनके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। मेरा भैया, इसका उत्तर है, मेरा भैया एक एनिमेशन कंपनी चलाता है। उन्हें एनिमेशन के नाम से जाना जाता है। जब काम को अच्छी तरह करने के लिए उन्हें कंप्यूटर और तरह तरह के सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। साथ ही उन्हें सहकर्मियों के संग मेल जोल रखना भी आना चाहिए। उन्हें पूरे दिन कंप्यूटर पर लगातार काम करने से परेशानी होती है और कभी कभी तो इंटरनेट की भी परेशानी होती है कि बहुत स्लो चलता है, धीरे चलता है। कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। कब चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। नहीं, पहले का आंसर देंगे क का। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें रात को जागना पड़ता है, जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नर्स हैं। इनको जो है रात को, पुलिस कर्मचारी हैं, इनको रात को जागना पड़ता है। हाँ, क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है। उस व्यक्ति के बारे में बताओ। इसका उत्तर है हमारा, जो एक से ज्यादा काम करते हैं। दिन में तो दिन में वे एक स्कूल के में खेल कूद के अध्यापक हैं, लेकिन सुबह शाम बच्चों को क्रिकेट खेलने की कोचिंग भी देते हैं। ऐसे काम भी होते हैं। आओ खेल, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैरों से काम के पीछे नहीं खो जा पाते थे। आओ देखे तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली। कहता है तुम में से एक बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा उसको सबको वैसे ही करना होगा। ठीक है। शेख चिल्ली इस तरह के आदेश देता है। शेख चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे में से ले जाकर नाक को पकड़ो। अपने दाएं हाथ को बाईं टांग से नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। शेख चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर घुटनों से लगाओ। ध्यान रहे तुम्हें केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ जुड़ा हो। शेख चिल्ली कहता है, अगर तुमने कोई और आदेश मान लिया तो तुम खेल से बाहर हो जाओगे। अगला अभ्यास, सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही पर टिक का निशान लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। यह है टिक। सही है ये। कुत्ता बनना बहुत कठिन है। ये भी सही है। यह फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों। क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। तो ये भी है सही। इस अफसर इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझे बहका रहा है। ये भी है। अब अगला ये नहीं मिलता। अगला देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या फिलअप करना है। मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। ठीक है।
अगला आप फिलअप करेंगे, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस तरीके से अभ्यास पूरा हुआ। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, तो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? मैं पापा की जगह होती तो मैं अपना ठेला उस जगह लगाती जहाँ पर बच्चों का आना जाना अधिक हो, जैसे चिड़ियाघर, स्कूल के बाहर, जहाँ पे बच्चों को आइसक्रीम ज़्यादा पसंद हो, खाना पसंद हो, वहाँ खड़ा करती। इसमें मेरी बिक्री भी ज़्यादा होती। अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आएंगे? इसका उत्तर है, अगर मैं रेल से सफ़र करूंगी तो मुझे प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी, यात्री, टीवी, टीटी, गार्ड, कुली आदि तरह तरह के लोग बेचने वाले दिखेंगे। अगला अभ्यास, परिवार। पापा के पास तो दादा है, कहते हैं पापा को दादा कहते हैं, इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगी? ये फिलअप करना है। पापा के पापा दादाजी, पापा की माँ दादी जी या दादी माँ, पापा के बड़े भाई ताऊ जी, पापा की बहन बुआ जी, पापा के छोटे भाई चाचा जी। इस तरफ आओ। माँ के पापा नाना जी, माँ की माँ नानी जी या नानी माँ, माँ के भाई मामा जी या मामू, माँ की बहन मौसी जी, बहन के पति जीजा जी। अगला अभ्यास, एक शब्द के बदले दूसरा शब्द। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उनकी जगह किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द होते हैं। पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण बताओ, छाटो। तो 5 उदाहरण छाटेंगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, उन्हें यह अच्छा लगता था। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, उनका जवाब हर बार तैयार रहता था, अलग अलग होता था। इस तरीके से ये अभ्यास करेंगे।